स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन करना, यानी कि जो आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के बाद इवोल्यूट के लिए और आपको लगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी बेनिफिशियल है, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। सपोज करें कि आपने स्ट्रेटजी बनाई कि आपको जो है सेल्स को इंक्रीज करना है, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में या डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जाना होगा। तो आपने स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है। अब जो है आपको उसको इम्प्लीमेंट कराने के, अब आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करना होगा, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करना होगा। अब उसको करने के लिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको जो है अपनी कंपनी में भी बहुत सारे फेरबदल करने पड़ेंगे ना। एम्प्लॉयज़ आपको उस एरिया के चाहिए होंगे, उसके लिए आपको बजट जो है तैयार करना होगा, उसके लिए जो है प्रोसीजर प्लान्स तैयार करेंगे कि कैसे जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होगी, कहाँ पे होगी, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो फेरबदल होती हैं उसी को हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ टर्निंग प्लान इनटू एक्शन टू रीच ए डिजायर्ड आउटकम, यानी कि जब आप अपनी प्लान को एक्शन में लेके आते हो अपनी डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए, तो दैट इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब सपोज करिए आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, आपको पता चल गया कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उसकी तैयारी करनी है, तो आपने स्ट्रेटजी बना ली कि डेली में सुबह 4 से 7 जो है पढ़ाई करूंगा। तो अब ये इतने आप बना तो लिया, लेकिन अब जो है आप उसको इंप्लीमेंट भी करिए, यानी कि अब आप जो है सुबह 4 बजे उठिए। अब 4 बजे उठने के लिए आपको अलार्म की यूज़ करना पड़ेगा। 4 बजे अपने आप आंख नहीं खुल जाएगी, या तो आप अलार्म यूज़ करेंगे या तो अपने घर में किसी पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपको वो जगा दे। उसके लिए फिर आपको जो है एग्जामिनेशन तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए होंगी, नोट्स चाहिए होंगे। उसके बाद जो है आप 4 बजे उठेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर भी होगा कि मंडे को ये काम करेंगे, ट्यूसडे को ये काम करेंगे, थर्सडे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो यही चीज़ इंप्लीमेंटेशन होता है। प्लान बना लिया कि 4 से 7 पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में आपने उस दिन आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के लिए आपको बुक्स थे, आप 4 बजे उठे, वो चीज़ इंप्लीमेंटेशन का पार्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब आप कोई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं, हायरार्की चेंज करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए होते हैं, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, प्लान, प्रोग्राम, बजट, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती है, तब जाके वो इंप्लीमेंट होता है। तो एक्टिविटी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ए प्लान इन ऑर्डर टू अचीविंग एन ओवरऑल गोल, तो जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो उस प्लान के अकॉर्डिंग, उसी को हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोबिलाइज करते हैं, जिससे कि वो फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी को एक्शन में ले आ सके। यानी कि जो हमने सोचा था कि 4 बजे हम उठ के पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पे जो है अब अलार्म लगा के हम उठ रहे हैं, उठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो दैट इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको सपोर्टिव कल्चर प्लान भी तैयार करनी पड़ती है, रीडायरेक्टिंग मार्केटिंग एफर्ट, अपने मार्केटिंग एफर्ट को भी रीडायरेक्ट करना पड़ता है। आप जो है प्रोग्राम, बजट और प्रोसीजर्स को भी तैयार करते हो। कोई भी स्ट्रेटजी बनाने, जब आपने स्ट्रेटजी तो बना ली कि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना है, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में ही डिसाइड करनी पड़ती हैं। तभी तो आप एक्शन में लेके आओगे। आपने बता दिया कि आपको जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है आप डिसाइड करोगे। तब वो काम ये नहीं, आपने क्या किया, प्रोग्राम तैयार कर लिया, प्रोग्राम, उसके बाद बजट, कितना पैसा आपको दिया जाएगा उस ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने के लिए, प्रोसीजर, कैसे कैसे कब कब करना होगा, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें आप जो है तैयार करते हो। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, जैसे प्रोग्राम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग अ गोल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द गोल, यानी कि जो स्ट्रेटजी हमने बनाई कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। लीगल और बाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी कि कब किससे कांटेक्ट करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, सारी चीज़ें वो प्रोग्राम में डिसाइड होती है, व्हाट द रिजल्ट विल बी। फिर आता है बजट, यानी कि अब जो है आपने प्रोग्राम तो कर लिया कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम होगा, अब उसके लिए आप बजट भी तैयार करते हो कि कितना पैसा खर्चा हो सकता है उसको इंप्लीमेंट करने में। आपने सेल्स इंक्रीज करनी है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है, तो एडवर्टाइजर्स जो होंगे वो कंपनी, उनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो कितना पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कितना देना होगा, सारा कुछ जो है मॉनेटरी टर्म में जब आप एस्टिमेट करते हैं तो दैट इज बजट। एंड एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूजली कंपाइल्ड एंड री इवैल्यूएटेड ऑन ए पीरियडिकल बेसिस। तो बजट क्या है, ये आपको रीवैल्यूएट भी करना पड़ता रहता है। तो ये एस्टिमेशन होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। और उसके बाद जब आप प्रोग्राम, बजट भी तैयार करें तो प्रोसीजर यानी कि सिक्वेंशियल स्टेप और टेक्निक, कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या करना होगा, इन डिटेल आपको जो है यहाँ पे इस डिस्क्राइब करते हो। ये तरीके का क्या हो गया कि गाइड हो गया, हैंडबुक हो गया, चेकलिस्ट हो गया, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेमोज हो गया। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं कैसे कैसे करना है। प्रोसीजर यानी कि जैसे आपने स्ट्रेटजी बना ली, 4 बजे उठ गए, 4 बजे आपको उठना है, बुक्स भी रख लिया, अब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कब कौन सा पढ़ना है, ये सारा चीज़ आप प्रोसीजर में आ जाता है। तो दैट इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। यहाँ कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि आपको सक्सेस पाना है, उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे जो है आप एक्शन में आते हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करते हो, अपनी प्लानिंग में चेंज करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, बजट उसके लिए हिसाब से तैयार करते हो, प्रोसीजर्स आप डिसाइड करते हो, उसके बाद फिर उसको उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।